इनकम टैक्स रिटर्न डेट अभी तक एक्सटेंड क्यों नहीं हुई? क्यों सरकार ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि डेट एक्सटेंड होनी चाहिए? अब बात करेंगे इसी बात पर कि डेट एक्सटेंड क्यों नहीं हुई है। अभी बताता हूं मैं आपको डेट एक्सटेंड सरकार ने क्यों नहीं की, क्यों आप लोगों की बात को नजरअंदाज किया गया है। नमस्कार करता हूं आप सभी को, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं इंडिया टैक्स सॉल्यूशंस में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और बात हम सरकार की नीयत की करते हैं। सरकार की नीयत कितनी और कैसी नीयत है जिससे कि लोगों पर नुकसान पर नुकसान होते जा रहा है, लोगों की परवाह नहीं की जा रही, लोग परेशान थे, हैं और क्या रहेंगे। जो मुहिम चलाई गई थी कि डेट एक्सटेंशन होनी चाहिए, डेट को बढ़ाया जाना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेट बढ़ानी चाहिए, 10 जनवरी से बढ़ा के इसको 31 मार्च किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। और 10 जनवरी भी हो गई पूरी कंप्लीट, आज पूरा दिन निकल गया, लेकिन डेट एक्सटेंशन का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। इससे दोस्तों बात सीधी सीधी साफ जाहिर हो जाती है कि सरकार को देशवासियों की, देश की कोई चिंता नहीं है। जिस तरह किसान आंदोलन चला हुआ है, किसान पड़े हुए हैं, मैं नहीं कह सकता कि कौन सही है कौन गलत, उस विषय में मैं बात नहीं करूंगा। बस मैं बात ये सामने आ गई मेरे कि जिस तरह हम टैक्स पेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल परेशान हैं, हमारी समस्याओं का ध्यान नहीं रखा गया, तो हो सकता है वो लोग भी परेशान हों। मैं उस बात पर बात नहीं करूंगा, वो उनका अलग मुद्दा है, हमारा अपना अलग मुद्दा है। हमारा मुद्दा सिर्फ यही है कि सरकार क्यों लोगों की परवाह नहीं करती, क्यों समस्याओं को नहीं समझती, उनका समाधान नहीं करती। सभी लोगों की पुकार थी, डिमांड थी, रिक्वेस्ट थी कि डेट एक्सटेंड की जाए। अब कल से रिटर्न फाइल होंगी, उसमें जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर 2.5 लाख से आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको 1,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। 5,000 से 5 लाख से अगर आपकी इनकम ऊपर है तो आपको पूरी पूरी 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन इसमें जो लोगों को पता है वो बढ़िया है, जिनको नहीं पता उनको बताता हूँ, अगर आप 2.5 लाख से इनकम 2.5 लाख तक या उससे कम इनकम रखेंगे टैक्सेबल इनकम, तो आपको कोई भी पेनल्टी उसमें नहीं देनी होगी। 31 मार्च 2021 तक फाइल कर सकते हैं। उसके बाद तो 31 मार्च के बाद तो फाइल आप पेनल्टी के साथ भी नहीं कर सकते, आप सब जानते हैं। तो बात हमारी सिर्फ यही थी, यही पुकार थी, यही रिक्वेस्ट थी फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि डेट एक्सटेंड की जाए। और सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट नहीं थी, आपने गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट भी देखा होगा, उन्होंने भी यही फेवर किया है, इसमें भी यही बताया गया है कि डेट एक्सटेंड करनी चाहिए लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए। जो कोविड का समय चल रहा है जिसमें लोगों बड़े तकलीफ में, बड़े परेशानी में जी रहे हैं, उनकी समस्याओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, जो आपने देखा होगा उसमें भी समझा होगा। दूसरा, जैसे अपना आईसीएआई ने भी हम्बल रिक्वेस्ट भेजी फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और ऐसी कितनी टैक्स एसोसिएशन थी, हजारों की संख्या में थी, जिन्होंने रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट की कि आप इस डेट को एक्सटेंड करें। नॉर्मली सरकार पहले डेट को कितना बढ़ाती थी, अपनी मर्जी से, कभी 31 मार्च कर दिया, कभी 31 दिसंबर कर दिया। लेकिन जब लोग डिमांड कर रहे हैं तो क्या समझ में नहीं आता दोस्तों कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि सरकार की नीयत क्या है। मतलब लोगों का खून पसीना बहता जा रहा है, लोगों की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सरकार को अपना रिवेन्यू चाहिए, रिवेन्यू चाहिए। तो ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों का जीना। मैं यहाँ किसी सरकार या किसी के खिलाफ या कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपना दुख, आप लोगों की समस्या, आप लोग जो परेशान हैं उस चीज को व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक आम नागरिक हूं और इसी दौर से गुजर रहा हूं। जो आप लोग भी भली भांति इन समस्याओं से गुजर रहे हैं तो समझते हैं इन चीजों को। हम तो सिर्फ सरकार से अपनी बात रख रहे हैं कि इन समस्याओं पर विचार किया जाए और लोगों का हित हो वह कार्य किया जाए। आप लोगों के साथ ऐसे ही हम हर मुहिम में जुड़े रहेंगे। जितनी भी समस्याएं हैं समाज में, उनको, जो अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, ये जो टैक्स से रिलेटेड है, जो हमारा फील्ड है, हम उससे संबंधित सभी मुहिम समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो दोस्तों। सफलता मिलती है, कई बार हो जाता है कि सफलता नहीं मिलती,
अभी भी 15 जनवरी डेट है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की, उस पर भी हम मुहिम चलाएंगे। अगर ये आवाज दबाई है तो क्या हर आवाज को दबाया जाएगा? आवाज हमारी उठती रहेगी। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने सपोर्ट किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं मैं तहे दिल से। लेकिन कुछ लोग हमारे बीच भी ऐसे थे, आपने कुछ कमेंट भी देखी होंगी, जो लोग चाहते ही नहीं थे कि डेट एक्सटेंड हो या हमारी मुहिम कामयाब हो। उन लोगों को तो पता नहीं क्या समझ में आ रहा था कि क्या चाहते थे, वीडियो को डिसलाइक भी करते थे, कमेंट भी ऐसी करते थे। भैया जी, अब कमेंट आप ऐसी कर रहे हो जिसमें लोगों का अहित हो। जब अपने ही दुश्मन बन जाएं तो बाहर से दुश्मनों की क्या जरूरत है आने की? मैं तो उन लोगों की सोच पर हैरान हो जाता हूं दोस्तों, जो लोग नहीं चाहते थे कि डेट एक्सटेंड हो। पता नहीं किस समाज से संबंधित होंगे, भगवान जाने उनका। और लेकिन भगवान उनका भी भला करे, आप सबका भी भला करे। धन्यवाद उनको भी है। चलो, उन्होंने इस बहाने कम से कम मुहिम को देखा तो सही, मुहिम को जाना तो सही। हो सकता है भगवान उनकी बुद्धि बदले और वो अब आगे हमारी मुहिम से जुड़े। तो आप सब लोगों का फिर से मैं धन्यवाद करते हुए नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सब लोग अपना पूरा पूरा ध्यान रखें, अपना काम बढ़िया से करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार करता हूं।